नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य से संबंधित है। तो भक्ति काव्य से संबंधित आज का तीसरा लेक्चर है। तो अगर आपने लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें ऐसे ही जानकारी फिर वीडियो देखने के लिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा से संबंध कवि कौन से हैं। तो प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित कवि जो हैं कौन से हैं, तो जायसी हैं। अगला प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 का आपका जो है मुल्ला दाऊद को माना जाता है। किसे माना जाता है? मुल्ला दाऊद को। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक आए हुए हैं, हर बार परीक्षा में आ जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सूफी शब्द की उत्पत्ति अधिकांशतः किस शब्द से मानी जाती है। सूफी शब्द की उत्पत्ति अधिकांशतः किस शब्द से मानी जाती है। तो इसकी जो है उत्पत्ति सूफ से मानी जाती है, सूफ। अगला प्रश्न है बेमेल का चयन कीजिए। हंसावली, असाइत, मधुमालती, मंझन, रूपमंजरी, आलम, छिताई वार्ता, नारायण दास। तो इसमें बेमेल कौन सा है? तो इसमें जो है बेमेल है रूपमंजरी, आलम। अगला प्रश्न है कथा रूपमंजरी के लेखक कौन है। कथा जो है रूपमंजरी के लेखक कौन है? जान कवि। अगला प्रश्न है सोहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार प्रसार किसने किया। सोहरावर्दी जो है एक संप्रदाय था, इसका प्रचार प्रसार किसने किया। तो यह है बहाउद्दीन ज़करिया, बहाउद्दीन ज़करिया ने किया। अगला प्रश्न है आईने अकबरी में सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख है। आईने अकबरी में जो है सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख है। 14 संप्रदाय जो हैं सूफियों के उल्लेखित हैं आईने अकबरी में। रचनाओं का सही कालक्रम बताइए। रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? मृगावती, माधवानल, कामकंदला, पद्मावत, मधुमालती। तो रचनाओं का सही कालक्रम जो है प्रश्न 8 का घ सही होगा। अगला है पद्मावत में पद्मावती किसकी प्रतीक है। पद्मावत में पद्मावती किसकी प्रतीक है। तो इसका जो है प्रश्न सही होगा ऑप्शन बुद्ध की प्रतीक है। पद्मावत में पद्मावती किसकी प्रतीक है? बुद्ध का प्रतीक है। पद्मावत में नागमती किसकी प्रतीक है। पद्मावत में नागमती जो है किसकी? संसार का प्रतीक है। अगला प्रश्न है पद्मावत में राजा रतन सेन किसका प्रतीक है। पद्मावत में राजा रतन सेन जो है किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। तो नागमती जो है संसार का और राजा रतन सेन मन का, और पद्मावत में पद्मावती जो है बुद्धि का। तो अगला प्रश्न है
कालक्रमानुसार रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो कालक्रम के अनुसार रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा हंसावली, चंदायन, ढोला मारूरा दूहा, सत्यवती कथा। तो प्रश्न 12 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अखरावट किसकी रचना है? अखरावट जो है किसकी रचना है? अखरावट जो है जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है आखिरी कलाम किसकी रचना है? आखिरी कलाम, प्रश्न नंबर 14, जायसी की रचना है आखिरी कलाम। पद्मावत की रचना कब हुई? तो पद्मावत की रचना कब हुई? प्रश्न नंबर 15 का खा जो है 1540 ईस्वी में हुई। पद्मावत की रचना जो है 1540 ईस्वी में हुई। बाबा फरीद के गुरु का नाम क्या था? बाबा फरीद के गुरु का नाम जो है बीरमान उदयदास था। बाबा फरीद के गुरु का नाम बीरमान उदयदास। जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा का 78 ग्रंथों की रचना की। अगला प्रश्न है माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है? माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा चंदायन को। नंबर 18 का नल दमयंती कथा किसकी रचना है? नल दमयंती कथा जो है किसकी रचना है? नरपति व्यास की नल दमयंती जो है कथा है। जायसी कृत पद्मावत में कितने खंड हैं? तो प्रश्न नंबर 20 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 57 खंड हैं। जायसी कृत जो है पद्मावत में 57 खंड हैं। अगला प्रश्न है प्रेमाख्यान कवियों में किस रस की प्रधानता है? इनकी जो है कौन सा रस प्रधान रहा है? श्रृंगार रस जो है प्रधान रहा है, श्रृंगार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो जो है प्रथम कवि जो है कुतुबन को माना है। अगला प्रश्न है हंसावली की रचना किस वर्ष हुई? तो हंसावली की रचना जो है किस वर्ष हुई है? 1370 ईस्वी में हंसावली की रचना हुई। अगला प्रश्न है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार हंसावली की भाषा, तो इसकी भाषा जो है राजस्थानी है। किसके अनुसार? डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया के अनुसार हंसावली की जो है राजस्थानी भाषा है। अगला प्रश्न है ईश्वरदास की सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसने स्वीकार किया है? तो इनकी जो है कृति को किसने स्वीकार किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कृति स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन किस संप्रदाय के थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है किस संप्रदाय के थे? तो जो है चिश्ती संप्रदाय के थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सगुण भक्ति राम काव्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।